वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 60 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि टैब क्रिएट करने के बारे में और ग्रुप क्रिएट करने के बारे में कि एमएस एक्सेल के अंदर अपनी मर्ज़ी से हम टैब किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यानी जैसे होम टैब हमारे पास है, इंसर्ट है, पे लेआउट है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की कमांड्स हैं। हम अपना एक पर्सनल टैब क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर वो तमाम कमांड्स हम ऐड कर लें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हमारे पास वो कमांड्स अप्लाई होती रहती हैं। और उसके साथ फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें ग्रुप किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। जैसे आपके पास ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फाउंड का ग्रुप है या अलाइनमेंट का ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर कमांड्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टैब क्रिएट करने के लिए आप फाइल पे आएँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें। तो आपके सामने कस्टमाइज रिबन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप किसी भी टैब के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, चाहे होम टैब है, चाहे इंसर्ट है, चाहे पे लेआउट है, किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करें, आपके सामने कस्टमाइज द रिबन का वही बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं टैब। तो टैब हम कब क्रिएट करने वाले हैं, होम के बाद करना चाहते हैं, इंसर्ट के बाद करना चाहते हैं, ड्रॉ के बाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं होम के बाद हम एक टैब इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे हम न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए न्यू टैब हमारे पास यहाँ पे कस्टम लिखा आ रहा है, यानी अपनी मदद से हम यहाँ पे टैब क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको रीनेम आपने करना है तो आप न्यू टैब पे आप क्लिक करें और उसके बाद फिर आपने रीनेम पे क्लिक करना है और मैंने इसको एक नाम दे दिया माई टैब। और उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। जैसे ओके क्लिक करते हैं देखिए माई टैब के नाम से एक टैब आपके पास बन चुका है। फिर नीचे ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाता है और उसके लिए आपने क्या करना है, ग्रुप को रीनेम करने के लिए आपने रीनेम पे क्लिक करना है। जैसे देखिए क्लिपबोर्ड और फाउंड और अलाइनमेंट है, वैसे हम ग्रुप भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम किस नाम से आप करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं माई मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स कर लेते हैं। यानी जो भी अहम कमांड्स है वो सारी आपके इसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगी। आप ओके क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास टैब भी बन चुका है और ग्रुप भी बन चुका है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कमांड्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें पॉपुलर कमांड पे आप क्लिक करें तो कौन सी कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं। एक तो बॉर्डर की कमांड बहुत अहम होती है, दूसरा कॉपी की कमांड हमारे पास है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे इसमें फिल कलर इसमें आ रहा है, फाउंड स्टाइल इसमें आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर इसमें आ रहा है। जो जो कमांड्स आप डेली अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं आप उनको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहे वो कमांड होम में है, इंसर्ट में है, पे लेआउट में है, फॉर्मूला में है, डाटा में, कहीं पर भी है। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और अपना टैब सेलेक्ट करें। जैसे फाइल टैब से या उसके बाद आल टैब से, मेन टैब से या टूल टैब से आप कुछ लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पे उस टैब से रेलेवेंट कमांड हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से कमांड को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे होम के बाद माई टैब बन चुका है और उसके बाद आपके पास जो ग्रुप बना है माई मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के नाम से बना है। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको पीडीएफ वगैरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो जो कमांड मेरे लिए अहम थी वो सारी मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अगर आपने मजीद एक और ग्रुप यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए दोबारा आपने यहीं पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद माई टैब में आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है नीचे वाले ग्रुप पे। फिर उसके बाद न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे। इसको भी इस तरह से आपने रीनेम करना है और मैंने इसे दे दिया माई ग्रुप और उसके बाद फिर आपने ओके क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा हम इसमें आते हैं, इसमें जो जो अहम कमांड्स हैं वो साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं। देखिए आपके पास दो ग्रुप बन चुके हैं, एक माई मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, दूसरा माई ग्रुप के नाम से। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं ग्रुप को या टैब को तो इसके लिए दोबारा आपने उसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना ग्रुप वो सिलेक्ट करेंगे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं और रिमूव पे क्लिक करें तो ये आपका रिमूव हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से आपने ग्रुप बनाए थे वैसे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और माई टैब पे क्लिक करके माई टैब को भी रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन करते हैं तो आपने जो कुछ भी इसमें चेंज किया होगा वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे माई टैब पे क्लिक करते हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं और ओके क्लिक करते हैं। देखिए माई टैब और ग्रुप आपके पास दोनों रिमूव हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एमएस एक्सेल के अंदर
ग्रुप्स और टैब्स क्रिएट करके उनमें कमांड, अपनी फेवरेट कमांड उसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।